नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, बीएचयू एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस 2020 का हम आंसर की देख रहे हैं और आंसर की का ये है पार्ट 2। इसमें जो है हम 25 प्रश्नों को जानेंगे, उसका सही उत्तर क्या होगा। और आपको बता दें कि जितने भी उत्तर इसमें शामिल किए गए हैं वह काफी रिसर्च के माध्यम से शामिल किए गए हैं। अगर इसके बावजूद भी कुछ गलतियां आपको दिख रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बता सकते हैं, उस पर विचार किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मैच द फॉलोइंग आया था बीएचयू एमए पॉलिटिकल साइंस के पेपर में, आयरन कर्टन, लोहे का पर्दन। तो उसका जो मिलान होगा वो विंस्टन चर्चिल से होगा। आप जानते हैं कि विंस्टन चर्चिल ने इस भाषण को दिया था। ट्रूमैन सिद्धांत हेनरी एस ट्रूमैन से जुड़ा हुआ है। मार्शल योजना जॉर्ज मार्शल से जुड़ा हुआ है। और नई डील योजना जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो भी लोग इस तरह मिलान किए होंगे, विंस्टन चर्चिल से आयरन कॉटन का मिलान किए होंगे, ट्रूमैन सिद्धांत से हेनरी एस ट्रूमैन का, मार्शल योजना से जॉर्ज मार्शल और नई डील योजना का फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से, उनका उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है लूथर गुलिक 4P। आप जानते हैं कि 4P का इन्होंने सिद्धांत दिया था। फेडरिक टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित है, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट से संबंधित है। हर्बर्ट साइमन जो है सीमित विवेकशीलता यानी कि बाउंडेड रेशनलिटी से संबंधित है। और फ्रेड डब्ल्यू रिक्स प्रिज्मिया समाज, प्रिज्मेटिक सोसाइटी से संबंधित है। तो जो लोग भी इस तरह का मिलान किए हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है गलत होने की। क्वेश्चन नंबर 28 है इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की वकालत किसने की। इसका सही उत्तर होगा रिग्स ने। क्वेश्चन नंबर 29 है नौ लोक प्रशासन के 4 लक्ष्यों में कौन सा लक्ष्य नहीं है। तो आप जानते हैं कि प्रासंगिकता यानी कि रिलेवेंसी, चेंजिंग, ये जो है 9 लोक प्रशासन के थे, लेकिन उसमें स्वतंत्रता नहीं होगा, यानी कि इक्विटी जो है वह नहीं होगा, वैल्यू होगा। 4 जो लोक प्रशासन के 9 लोक प्रशासन के लक्ष्य हैं यानी कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, वो इस प्रकार है। पहला है रिलेवेंसी यानी कि प्रासंगिकता। दूसरा है वैल्यू। तीसरा जो है आपका समता है, न कि स्वतंत्रता है। और चौथा जो है परिवर्तन है। तो इसलिए यहाँ पे स्वतंत्रता नहीं होगा। 9 लोक प्रशासन के 4 लक्ष्यों में से कौन सा लक्ष्य नहीं है, तो स्वतंत्रता सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है एक्स थ्योरी एंड वाई थ्योरी का लोक प्रशासन में वकालत किसने की। तो इसका सही उत्तर होगा डगलस मैकग्रेचर। यहाँ मैकग्रेचर होगा, इसको आप सुधार सकते हैं, डगलस मैकग्रेचर होगा यहाँ पे, ग्रेचर ग्रेचर। कौन परिवार एवं राज्य के मध्यस्थ के रूप में नागरिक समाज को मानता है। इसका सही उत्तर होगा हीगल। निम्न में से किस अलगाव की मांग मार्क्स ने नहीं की थी। तो जो अलगाव की मांग मार्क्स ने की थी वह है राज्य से अलगाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एलिनिएशन फ्रॉम द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 33 है प्लेटो का साम्यवाद कम्युनिज्म ऑफ प्लेटो संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्नी एवं संपत्ति से। क्वेश्चन नंबर 34 है जॉन लॉक के अनुसार कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है। तो आप जानते हैं कि जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार जो है वह है राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू इक्वलिटी नहीं है, इसके कारण जो है यहाँ समानता का अधिकार सही उत्तर होगा। जॉन लॉक के अनुसार कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 35 है परिवर्तन समर्थक यानी कि प्रो चेंजर्स एवं परिवर्तन विमुख नो चेंजर्स के विचार के पीछे स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। आप जानते हैं परिवर्तन समर्थक उसे कहते हैं जो सिचुएशन के अनुसार परिवर्तन चाहते थे, और परिवर्तन विमुख उसे कहते हैं जो हर हाल में जो है अपने नीतियों पर ही अड़े रहते थे। परिवर्तन विमुख नो चेंजर्स। तो इसके पीछे जो है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्न में से कौन मार्क्सवाद का सिद्धांत नहीं है। तो मार्क्सवाद का सिद्धांत जाति संघर्ष, कास्ट स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे क्लास स्ट्रगल होता तो होता सही उत्तर, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से जब पढ़िएगा तो कास्ट स्ट्रगल यहाँ शब्द प्रयोग किया गया है, जो कि सही उत्तर होगा, जो मार्क्स का सिद्धांत नहीं है। अगर यहाँ पे क्लास स्ट्रगल होता तो मार्क्स का सिद्धांत होता। क्वेश्चन नंबर 37 है संविधान का प्रथम संशोधन संबंधित है,
संविधान का प्रथम संशोधन जो है आप जानते हैं कि भूमि सुधार से संबंधित है, और भूमि जो आता है संपत्ति, तो ये संपत्ति का अधिकार इसका सही उत्तर होगा। संपत्ति का अधिकार इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, माउंटबेटन योजना को किस नाम से जाना जाता है? 3 जून योजना के नाम से माउंटबेटन योजना को जाना जाता है। ये जो है आप स्पेक्ट्रम में पढ़ सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगा। माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का मुख्य प्रतिभागी नहीं था, यानी कि मेन पार्टिसिपेंट नहीं था? तो लॉर्ड वेवेल होगा, क्योंकि आप जानते हैं कैबिनेट मिशन जो है 3 सदस्यीय था। उसमें जो है लॉर्ड वेवेल उस समय गवर्नर जनरल जो वायसराय के रूप में थे, वो उस समय नहीं थे जब कैबिनेट मिशन आया था, तो इसके कारण लॉर्ड वेवेल इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसने 1906 में यह विचार दिया कि मुस्लिम लीग एक राजनीतिक संगठन है? तो नवाब सलीमुल्लाह खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने यह विचार दिया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्क्वाइल सिस्टम के विपरीत क्या है? तो मेरिट प्रणाली हो जाएगी। स्क्वाइल सिस्टम का यहाँ हिंदी अर्थ है लूट प्रणाली। जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो अपने अनुसार जो पद का वितरण करे तो उसको लूट प्रणाली कहते हैं, लेकिन जब उसको एग्जामिनेशन या किसी अन्य बेसिस पर लिया जाए जिसमें योग्यता को ध्यान रखा जाए तो उसको मेरिट प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो स्क्वाइल सिस्टम के विपरीत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा मेरिट प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसने मानव के क्रिया को स्वयं के बारे में यानी कि सेल्फ रिगार्डिंग और अन्य के बारे में यानी कि अदर रिगार्डिंग के रूप में वर्गीकृत किया? जेएस मिल। आप जानते हैं जेएस मिल ने कहा था कि मानव की वह क्रिया जो केवल उसको स्वयं को प्रभावित करती है उसमें राज्य को बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जैसे कि क्या खाना है, क्या पहनना है। लेकिन अगर मानव की जो क्रिया किसी अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करती हो उस पे जो है राज्य प्रतिबंध लगाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो किसने मानव की क्रिया को सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग के रूप में क्लासिफाइड किया है? तो इसका सही उत्तर होगा जेएस मिल ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन थ्योरी ऑफ जस्टिस का प्रतिपादक है? तो इसका सही उत्तर होगा जॉन रॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में संघ और राज्यों के बीच विषयों को वितरित करने वाली 3 सूचियां किस अनुसूची में प्रदान की गई है? तो आप जानते हैं 7वीं अनुसूची जो है वो अनुसूची है जिसमें विषयों को वितरित करने वाली तीनों सूचियों को शामिल किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरंट लिस्ट। ये तीनों जो है किसमें है? 7वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 45 है, विभिन्न समूहों एवं संघों के मध्य यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स एंड यूनियंस के मध्य जो पावर का शेयरिंग है वह किस थ्योरी पर आधारित है? आप जानते हैं प्लूरलिस्टिक थ्योरी पर आधारित है। जो बहुलवाद है वो एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि सत्ता की जो शक्तियां हैं वो किसी एक जगह पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए बल्कि विभिन्न समूहों एवं संघों के मध्य जो है उसका वितरण होना चाहिए। तो विभिन्न समूहों एवं संघों के मध्य शक्तियों को साझा करने का सिद्धांत आधारित है बहुलवादी सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 46 है, लोक प्रशासन के क्षेत्र में पुष्टकार धारणा को किसने दिया था? तो आप जानते हैं लूथर गुलिक ने दिया था पुष्टकार सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 47 है, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह के मध्य अंतर केंद्रित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्ता हेतु प्रयास, स्ट्राइविंग फॉर पावर, अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें से कौन सी जाति प्रथा की एक रूपरेखा नहीं है? ऊपर उठना, मोबिलिटी। आप समझ रहे होंगे कि जाति प्रथा जो भारत में प्रचलित है इसमें आप जिस जाति में जन्म ले लेते हैं उससे आप ऊपर नहीं उठ सकते हैं। उसी जाति का जो है आप भले ही आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाए, आपका जाति का टैग जो है हमेशा लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे जैसे डेवलपमेंट का कार्य करते हैं वैसे वैसे जो है आपका कास्ट चेंज होते जाता है और आप अपर कास्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मोबिलिटी, ऊपर उठना जो है रूपरेखा नहीं है। इनमें से कौन सी जाति प्रथा की एक रूपरेखा नहीं है? ऊपर उठना। क्वेश्चन नंबर 49 है, मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य सिद्धांत में राज्य के कितने अंग थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 50 है, विचारधारा का अंत यानी कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा डेनियल बेल। आपको अगर हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लग रही है और आप जो है टारगेट विद नीतीश को विश्वास में ले पा रहे हैं, आप किसी भी वेबसाइट से मिला सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई उत्तर जो है काफी जांच
परख करके दी गई है और काफी रिसर्च पर आधारित है, तो इसमें गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। इसको जो है कई किताबों का सहारा लिया गया है इस उत्तर को तैयार करने के लिए, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि टारगेट विथ नीतीश द्वारा जो आंसर की दिया जा रहा है वो बिल्कुल सही और सटीक है। हमारी वीडियो आज शाम 6 बजे भी आएगी, जिसमें 35 प्रश्न शामिल किए जाएंगे बीएचयू एमए पॉलिटिकल साइंस 2020 का। अगर कोई व्यक्ति अन्य विषयों से संबंधित आंसर की भी हमसे चाहता है तो टारगेट विथ नीतीश के ईमेल आईडी nitishkumaryas@gmail.com पे पेपर सेंड कर सकता है, और जैसे ही वो पेपर सेंड करेगा उसके कुछ ही देर बाद एक एपिसोड उस पर लाया जाएगा आंसर की का, किसी भी विषय का, चाहे वह हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, कोई भी विषय हो, हमारे पास वैसी टीम है जो उसको तैयार करेगी। तो इस एपिसोड से अब चाहूंगा इजाजत। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आ रही है तो टारगेट विथ नीतीश को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, क्योंकि टारगेट विथ नीतीश एक ही सिद्धांत पर काम करता है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। कोई भी उत्तर टारगेट विथ नीतीश पर आंसर की देर से आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे, आज शाम को भी मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।